बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान चौधरी और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। गोजरा से आपको बताते चले, नान भाई की दुकान पर सिलेंडर फटने से खौफनाक धमाका, इलाके में खौफो हिरास फैल गया। गोजरा के मोहल्ला हफीज पार्क मेन रोड पर कायम कादरी नॉन शॉप पर गैस सिलेंडर लीक होकर फट गया। सिलेंडर फटने से दुकान में आग भड़क उठी, जिससे बिजली की वायरिंग और डिकोड जल गई। तंदूर पर सिलेंडर धमाका में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान न हुआ। रेस्क्यू 1112 ने बर वक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया, ताहम बिल्डिंग की छतों में दरारें पड़ गईं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नासिर सिद्दीक से। एग्रीकल्चर, वाटर एंड मेरीन साइंस, ओथल और चाइना के इश्तराक से बलूचिस्तान के साहली इलाकों में मैंग्रोव के पौधे लगाने का अमल शुरू हो चुका है। मैंग्रोव की अहमियत, तोहफ़्फ़ुज़, शजरकारी के हवाले से साहली बस्तियों में आबाद मछेरों को आगाही देने के लिए माहिरीन साहिल समंदर पहुँचे। सेक्रेटरी फिशरीज़ बलूचिस्तान काज़म हुसैन जतोई ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हमरा साहिल समंदर का दौरा किया और मैंग्रोव की शजरकारी और साहिल पर होने वाले आगाही सेमिनार में शिरकत की। और शिब्बी से खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, नामालूम अफराद ने एक शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जिसकी शिनाख्त बाबू खुदा बख्श सेलाची के नाम से हुई। मकतूल के वर्सा ने कातलों की गिरफ्तारी के लिए लाश को नेशनल हाईवे पर रखकर धरना दे दिया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात सिब्बी में रात गए नामालूम अफराद ने बाबू खुदा बख्श सेलाची को फायरिंग करके कत्ल करने के बाद लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद वर्सा की जानिब से लाश को पहले डीपीओ सिब्बी हाउस के सामने रखकर एहतजाज किया गया। बाद लाश को नेशनल हाईवे पर रखकर एहतजाज किया गया। नेशनल हाईवे पर एहतजाज की वजह से दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वर्सा की जानिब से सिब्बी पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अवैस चौधरी, डीपीओ मोहम्मद यूसुफ की वर्सा के साथ कामयाब मुज़ाकरात और मुलजिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर एहतजाजी धरना खत्म कर दिया गया। और रत्तू डीरू से आपको बताते चले, सलीमुल्लाह जलबानी की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन पाकिस्तान का सालाना वर्कर्स कन्वेंशन उरुसा हाल में मुनक्किद हुआ। बारिशों में सख्त मुश्किलात के बावजूद सहाफती खिदमात सर अंजाम देने के एतराफ में सहाफियों को अवार्ड्स और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। रतुडीरू जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन जिला लाड़काना का सालाना इजलास उरुसा हाल रतुडीरू में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने की। इस मौका पर साल 2023 की बॉडीज की सिलेक्शन की गई। तकरीब में मौलाना मोहम्मद हसन बसरी ने अपनी सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन ने गुज़िश्ता बरसात में मुतअद्दिद इंसानों को रेस्क्यू किया और सैकड़ों खानदानों को बहाली तक रोजाना की बुनियाद पर राशन और जरूरत की अशिया मुहैया की गई। कन्वेंशन में सहाफियों को शदीद बारिशों और मुश्किलातों के बावजूद लोगों की कवरेज करने पे अवार्ड्स और शील्ड्स से नवाजा गया। ननकाना साहब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में कुरान पाक को नजर आतिश करने के खिलाफ मरकजी विमेन लीग जिला ननकाना की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। खवातीन ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर स्वीडन के खिलाफ नारे दर्ज थे। खवातीन ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इस्लाम के खिलाफ मगरबी दहशतगर्दी पर हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। उम्मत मुसलमा अभी जिंदा है। खवातीन का कहना था कि इस्लाम अमन पसंद मजहब है और कुरान हमें अमन का दर्स देता है। खवातीन का मजीद कहना था कि हमारे मुसलमान हुक्मरान मईशत और तजारत में इस कदर गुम हो चुके हैं कि इनकी गैरत कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सो चुकी है। हमारा ये मुतालिबा है कि स्वीडन के साथ सफारती और तजारती बिल्कुल बाइकॉट किया। उकाड़ा से आपको बताते चले, नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा टीएम में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस सफाई का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। सदर गुगेरा शहर भर की मुख्तलिफ कॉलोनियों, मेन बाजार, हाजी चौक और दीगर जगहों में गंदगी के ढेर जिनसे उठने वाले ताफुन ने शहरियों की जिंदगियां अजीरन बना दी हैं। गटर और नालियां उबलने से सड़कों पर गंदा पानी बहना मामूल बन चुका है, जिसके बायस मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। शहरी मलेरिया समेत दीगर इमराज में मुब्तला होकर सरकारी और निजी अस्पतालों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। गंदा पानी सड़कों पर मुसलसल जमा रहने से शहर भर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिनमें बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं और लोगों का पैदल चलना भी दुश्वार है। शहर की सफाई पर मामूर अमला गायब, जिसकी वजह से शहर में सफाई का निजाम दरहम बरहम है। टीएम में इंतजामिया की जानिब से करोड़ों रुपए का बजट खर्च करने के दावेदारों के बावजूद शहर की हालत बेहतर होने की बजाय मजीद अबतर हो चुकी है। शहरियों और समाजी वर्कर्स ने वजीर आला पंजाब और वजीर बल्दियात से सदर गुगेरा उकाड़ा की सूरत हाल का
फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मोड़खुंडा से आपको बताते चले, मुर्तजा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब चेयरमैन औकाफ पाकिस्तान हबीबुर रहमान गिलानी की हिदायत पर डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ मुनीर अहमद भट्टी की महकमा औकाफ की करोड़ों रुपए मालियत की जमीन वागुजार करवा ली। चीड़ी साईं कब्रिस्तान और मांगटा वाला रोड में भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन नाजायज तामीरात को गिरा दिया गया। औकाफ ने करोड़ों रुपए मालियत की नाजायज एराजी पर कब्जा ग्रुपों के सरबराह राय जहांगीर, कामरान कादरी समेत दीगर साथियों पर मुकदमा के इंदराज के लिए पुलिस को इस्तिगासा भी लिख दिया। ताहाल पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में न लाई जा सकी। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ मुनीर अहमद भट्टी का कहना था कि गवर्नमेंट की नाजायज एराजी पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कब्जा ग्रुपों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हब बलूचिस्तान से मोहम्मद हनीफ जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल कारपोरेशन की नाअहली की वजह से शेजलाबाद में सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नाकारा हो चुका है, जिसकी वजह से गटर का गंदा पानी गली के रोडों पर तालाबों का मंजर पेश करने लगा। गंदे पानी के बदबू से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, जिससे डॉक्टरों के वारे नयारे हो गए। जगह जगह पर गटरों के मुंह खुले हुए हैं। ढक्कन न होने की वजह से मासूम बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। म्यूनिसिपल कारपोरेशन में करोड़ों की बजट न जाने कहां पर खर्च किए जा रहे हैं। इंतजामिया की बेहिसी समझ से बालातर है। इलाका मकीनों ने सफाई का मुतालबा कर दिया। मजीद देखते हैं हनीफ जमाली की इस रिपोर्ट में। और आगे बढ़ेंगे, डेरा गाजी खान की जानिब रुख करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम शबीर लाशारी इस वक्त तहसील कोट छुट्टा फीडर स्कूल खुई अहमदाई में मौजूद हैं। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर गुलाम शबीर लाशारी से। जी गुलाम शबीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम स्पेशल खुई सगीरी थे जड़ा के फीडर स्कूल है। ये तकरीबन 2007 का स्कूल जड़ना चलते पैन। ये टीचर फाके जिंदगी उधरने पैन, बच्चे पढ़ते पैन बाकायदा हाजरी है। अगर वर्षा दे वही दसने पैन उथा जो बेरी था टीचर बाकायदा पढ़ने पैन कहीं अब छाड़ने थे। और इन स्कूलों की कारकर्दगी डी ब डी इजाफा थी। जी सही। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल सच फरमा रहे हैं। 19 माह हो गए हैं, हमें सैलरी भी नहीं मिली। और 2021 से बल्कि 2020 से बच्चों को किताबें भी नहीं मिली। पहले विफाक हमें चला रहा था, जून 2021 तक क्लियर है सैलरी, उसके बाद एक पाई भी नहीं मिली। अब हम फाका कशी के शिकार हैं और ज़हनी शिकार हर टीचर तकरीबन हर टीचर मास्टर साहब बे सूबे दे विच एनसीआरटी को मतलब 25,000 तनख्वाह कर दी गई है, थोड़े पंजाब में क्यों नहीं थी? जी बिल्कुल। यहाँ पर जो है ना लिटरेसी में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। लिटरेसी हम लोगों को कबूल नहीं है, इसलिए ये कह रहे हैं जो लिटरेसी हमें कबूल नहीं है, हम काफ़ी परेशान हैं। गवर्नमेंट को चाहिए जिस तरह सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी में 25,000 कर दिया गया, हमारे पंजाब में भी ऐसा कर दिया गया जाए, मेहरबानी। जी कैमरामैन गुलाम रसूल रहीम के साथ गुलाम शबीर लाशारी, डिस्ट्रिक्ट नामा निगार, डेरा गाजी खान। हारूनाबाद से मुजफ्फर अली शहर की रिपोर्ट के मुताबिक फकीर वाली में पीरजादा T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी DSP सर्कल हारूनाबाद गुल हसन थे। ग्राउंड में पहुंचने पर टूर्नामेंट इंतजामिया ने मेहमान खुसूसी DSP सर्कल हारूनाबाद गुल हसन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। DSP सर्कल हारूनाबाद गुल हसन ने T10 क्रिकेट मेले का बतौर मेहमान खुसूसी इफ्तिताह करते हुए कहा कि खेलों के फरोग के जरिए नौजवान नस्ल को मुस्बत और तामीरी खतूत पर परवान चढ़ाने के कौमी को पूरा किया जा सकता है। खेलों के मैदान आबाद होंगे तो नौजवान नस्ल मंशियात समेत हर तरह की बुराइयों से महफूज रहेगी। और खेल न सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए अहम है बल्कि अमली शोबे में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुहर्रक साबित होते हैं। इलाके के नौजवान खिलाड़ियों को देख कर इत्मीनान है कि वो दुरुस्त राह पर गामजन है, जिससे मुल्क और कौम का मुस्तकबिल रोशन नजर आता है। पीरजादा T10 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में रॉयल फाइटर क्लब ने चौधरी 11 को 9 विकेटों से शिकस्त से 2-4 कर दिया। इफ्तिताही मैच के मेहमान खसूसी DSP हारूनाबाद गुल हसन के हमरा मेहमान ग्रामी पीर मसूद कासम कासमी, पीर सैयद अनवारुल हसन शाह, साहबजादा महमूद कासमी, सीनियर सहाफी उबैदुर रहमान कासमी और मुजफ्फर अली शहर ने शिरकत की और दोनों टीमों के खेल से लुत्फ अंदोज हुए। यह टूर्नामेंट 10-10 ओवर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर पीरजादा शहजादुल कमर और चेयरमैन पीरजादा मोहम्मद अहमद ने आखिर में मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। घोटकी से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ो में वजीर आला सिंध की साबिक
सूबाई वजीर सिंध और मौजूदा सैनेटर जाम महताब हुसैन खान डहर की हमशीरा की इंतकाल पर उनसे इजहार ताज़ियत करने उबाड़ो पहुंचे। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सैनेटर जाम महताब हुसैन खान डहर से उनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए उबाड़ो में उनके आबाई गाँव बशीराबाद पहुंचे। वजीर आला सिंध के साथ सूबाई वजीर नासिर शाह और सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला भी थे, जहाँ पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सैनेटर जाम महताब हुसैन खान डहर के साथ हमशीरा की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया। पिशावर से केपी के ब्यूरो चीफ शाहद जमान यूसुफ सई के मुताबिक मुतहिदा चप्पल वर्कर यूनियन सरापा एहतजाज। मुतहिदा लेबर पिशावर यूनियन की तरफ से एज ए जनरल सेक्रेटरी में ये बात कहना चाहता हूँ, मेरी हुकूमत से और ताजिर बिरादरी से पुरजोर अपील है, ताजिर बिरादरी से यह अपील है कि जो महंगाई आ चुकी है जिसकी वजह से हमारे मटीरियलों में और लेदर की मटीरियलों में 50% से 100% इजाफ़ा हो चुका है, तो उनसे ये अपील है कि हमारे चप्पलों की कीमतों में उनकी कीमतें बढ़ा दिए जाए। हुकूमत से ये अपील है कि हमारे 150% बैंक जो कंटेनर पोर्ट पे पड़े हुए हैं उनको भी क्लियर करे, क्योंकि जितनी भी हमारे मटीरियल बाहर से इंपोर्ट होते हैं उनमें जो रॉ मटेरियल है वो बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आर्टिफिशियली जो महंगाई आ चुकी है और हमारे कारखाने बंद हो चुके हैं। तो ये हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी है और इस नाकिस कारकर्दगी की वजह से आज हमारे 40-50 हज़ार लेबर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा ग्रानो मरगरो वजह दादा च सरमन पमंग रानीगी सौदागान मज़ीद देर ज़्याद यो पदरी से बार बार दा खबर कोम दा ग्रानीगी खो ज़मंग लदल तक रेट नहीं मिलावेगी नो उड़ू पसे गुरजू कसपलू पसे गुरजू खर्चों पसे गुरजू और का पैसों पसे गुरजू हुकूमत लमदा दरखास्त दे मुसर तावनो कई वसलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दे महंगाई पर वजह बाने दमंग 40-50 हज़ार लेबर द उरस पतबई तरफ द रवान द ओड़ा ग्रान शो ओड़ी ग्रान शो दे ظالمانانو دومره ټیکسونه په منګ ولګول چې سرمنه نشو اخیسته لیبر ټول بیروزګاره شو، نو دا به شو کې غلاګانې به کوي څه به کوي. زه خدایم چې زمونږ دا څومره ورونه ولاړ دي چې کمې مینې کور ته راځي پس ښه ټماټر وولي یو هم ورته ووټ ورنه کوي. په دې له وجې نه اوسه پورې د یو عوام تپوس دې نه ده کړی. وړو ته زمونږ زنانه پلین ولاړ وي، وړو ته زمونږ زنانه مطالبات دا دي چې تر څو دا ناهیله حکومت چې زمونږ د آواز واوري چې ټیکسونه دا شیزونه په موږ باندې کم کړي. بې انتها زیات ټیکسونه په بجلۍ کې په ګیس په یو اتفاق باندې راغونډ شوي او د ګرانۍ په وجه باندې موږ نن یو هړتال کړی دی. د نمک منډۍ په چوک کې موږ حکومت ته پر زور اپیل کوو چې دا فضول ټیکسونه دي زموږ د سوداګانو نه لرې شي او موږ باندې دا سوداګانې ارزانې شي. زموږ د خپلو تاجرانو ته هم اپیل دی که په ما باندې سودا ګرانېږي نو خیر دی زما سپلی دی هم ګرانه واخلي، ولې چې ما سره هم ډېر غریب خلک دي او ډېر غریب مزدوران دي را سره. او تر څو چې زموږ دا مطالبه نه منل شوي انشاءاللہ موږ به ټول بھرپور ہڑتال سره په دې نمک منډۍ چوک کې ناست. کوٹ ادو سے خبر شامل کرتے ہیں شہباز خان سے، خدمت آپ کی ہے فرض ہمارا، محکمہ پولیس میں آج بھی ایسے آفیسر موجود ہیں جو عوام کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں. عوامی سہولیات کے لیے بنائے گئے خدمت مرکز میں عوام کی خدمت کا صحیح حق ادا ہونے لگا. دونوں ٹانگوں سے معذور شخص خدمت مرکز کوٹ ادو میں اپنے کاغذات کی گمشدگی کی رپورٹ کروانے آیا تھا. ایڈیشنل انچارج خدمت مرکز جلیل واگا کو سائل کے ساتھ آنے والے شخص نے بتایا کہ سائل دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، جس پر انچارج جلیل واگا نے معذور شخص کو ویل چیئر مہیا کی بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر چیئر پر بٹھایا. معذور شخص نے پولیس کے اس رویے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے انچارج کا شکریہ بھی ادا کیا. سابق آئی جی ساؤتھ پنجاب احسان صادق نے خدمت مرکز اور تمام تھانوں میں ویل چیئر رکھنے کی ہدایت کی تھی، جس کا اطلاق آج پورے جنوبی پنجاب میں ہو چکا ہے. عوامی حلقوں میں اس اقدام کی کافی پذیرائی کی جا رہی ہے. ساحل سمندر اور سمندری حیات کے تحفظ کے لیے ماہرین چائنا کے اشتراک سے میدان میں آ گئے. بلوچستان کے ساحلی علاقے میں مینگروز کے پودے لگائے اور کمیونٹی کو آگاہی دینے کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. شرکا نے مینگروز کے پودے لگائے اور مینگروز کی اہمیت کو اجاگر کیا. تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں محمد حنیف جمالی کی اس رپورٹ میں. لسبیلا یونیورسٹی آف ایگریکلچر، واٹر اینڈ میرین سائنس، اوتھل اور چائنا کے اشتراک سے
बलूचिस्तान के साहली इलाकों में मैंग्रोव के पौधे लगाने का अमल शुरू हो चुका है। मैंग्रोव की अहमियत, तोहफ़्फ़ुज़, शजरकारी के हवाले से साहली बस्तियों में आबाद मछेरों को आगाही देने के लिए माहिरीन साहिल समंदर पहुँचे। सेक्रेटरी फिशरीज़ बलूचिस्तान काज़म हुसैन जतोई ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हमरा साहिल समंदर का दौरा किया और मैंग्रोव की शजरकारी और साहिल पर होने वाले आगाही सेमिनार में शिरकत की। वज़ीराबाद से मेंबर सूबाई असम्बली बेगम तलत शौकत चीमा की क़यादत में लाहौर एयरपोर्ट पर मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए काफिला रवाना हो रहा है। काफिले में दर्जनों गाड़ियों पर कारकुनान की बड़ी तादाद में शमूलियत। वज़ीराबाद से जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर सूबाई असम्बली बेगम तलत शौकत मंजूर चीमा की क़यादत में लाहौर एयरपोर्ट पर मरियम नवाज के इस्तकबालिया के लिए काफिला रवाना हो रहे हैं और काफिले में दर्जनों गाड़ियों पर सैकड़ों कारकुनान मरियम नवाज का लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। कारकुनान ने हाथों में वेलकम मरियम नवाज की तहरीर वाले प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। मीडिया से बातचीत करते हुए मेंबर सूबाई असम्बली बेगम तलत शौकत का कहना है कि मरियम नवाज की पाकिस्तान आमद से नून लीग का मोराल बुलंद होगा। इमरान खान अपने झूठ की वजह से अवाम से पीछे हुआ है और वो झूठ ही बोलता रहेगा और मियां नवाज शरीफ की जल्द पाकिस्तान आमद पर मुल्क तरक्की करेगा और महंगाई का खात्मा हो जाएगा। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भक्कर इमरान हुसैन रांझा के अहकामात पर जिला भर में कायम आटा सेल पॉइंट्स पर आटे की शफाफ तकसीम और सख्त निगरानी जारी है। बहल और अड्डा नौतक पर स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और फोकल पर्सन अदनान जमील का भेस बदल कर लाइन में लगकर तकसीम के निजाम की निगरानी की। इनका कहना था कि जिले इंतजामिया की अवलीन तरजीह आटा सेल पॉइंट पर गरीब आवाम को हुकूमत के निर्ख पर आटे की शफाफ तकसीम और तरसील के निजाम को बेहतर से बेहतर बनाना है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।